ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर बाबा का आह्वान करते हैं और फिर मुरली चिंतन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। सभी का स्वागत है शाम के सत्र में। तो आज के ऑफिशियल अव्यक्त मुरली का हम चिंतन करेंगे, तो आपको जो भी पॉइंट अच्छे लगे हैं वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। क्या कहा बाबा ने आज? खजाने जमा कैसे करना है, उसकी विधियां क्या है? कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने कहा है कि अपने को खजाने जमा करने हैं। तो जमा करने का बाबा ने विधि तो बताई नहीं, विधि आगे वाले मुरली में बताएंगे। तो कल मनसा सेवा कर रहे थे तो बाबा ने बोला था कि खजाना विधि जमा करने की विधि है कि 100 पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता, उसके बाद दुआओं का खाता और पुण्य का खाता। तो पुण्य का खाता हम संतुष्ट रहकर औरों को संतुष्ट करते हैं, और दुआओं का खाता हम दूसरों की सेवा करके मिलता है। तो ये खाते हमें जमा करने हैं, ये खजाने हैं जमा करने हैं। ओम शांति। जी रचना बहन जी, आप अनम्यूट हुए थे, आपको कुछ पॉइंट शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोला कि जो याद दिल के स्नेह के आधार पर होती है वो सहज होती है और कांस्टेंट होती है, और जो याद हेड से अर्थात ज्ञान के आधार पर होती है उसमें कभी मेहनत लगती है और कभी सहज होती है। ओम शांति। जी, कल की मुरली में बाबा ने बताया था कि जब बालक और बालिका की जो उनका फिक्स होता है कि इनका मैरिज होना है, तब वो उनका प्रीत जुड़ जाता है। तो संबंधों के आधार से हमें बाबा से प्रीत जुड़ानी है, तभी हम निरंतर योगी बन सकेंगे। और क्या कहा बाबा ने? वरदान में क्या कहा? वरदान क्या दिया बाबा ने आज? ओम शांति। आज बाबा ने वरदान में बताया है कि स्व परिवर्तन जब दूसरों को परिवर्तन मत करो और खुद के परिवर्तन की तरफ ध्यान दो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर हम खुद में परिवर्तन नहीं है और दूसरों में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। ऐसा एक फॉर एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ भाई जी। हाँ जी, शेयर कीजिए। हाँ, 10 साल पहले की बात है। मैं आर्टिकल्स और पोएम लिखती हूँ। एक बार मैंने आर्टिकल लिखा था कि चाय पीना बहुत में 10 प्रकार के जहर होते हैं। तब मैंने आर्टिकल भी छपवा दिया, पब्लिश भी हो गया और मेरे मुझे बहुत सारे फोन भी आ गए।
बोलते हैं अच्छा लिखा है आपने आर्टिकल, लेकिन आपने चाय छोड़ी है क्या? तो स्व परिवर्तन होना बहुत मुश्किल सहज है। जब हम खुद में परिवर्तन करते हैं तो भी हम दूसरों को बता सकते हैं कि ये अच्छा है और ये सही है। मैंने चाय नहीं छोड़ी थी। जब मुझे कॉल आ गए तब से मैंने 10 साल पहले चाय छोड़ी है। यही उदाहरण मैं बता सकती हूँ। ओम शांति। इसलिए स्व परिवर्तन आवश्यक है। जी, तो हमें स्व परिवर्तन करना है, उससे ही विश्व परिवर्तन होगा। हमारा नारा भी वही है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? स्लोगन में क्या कहा बाबा ने? या दूसरा भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगा, क्योंकि क्या है, उसको हम मनन चिंतन करेंगे ना, तो ऐसे कहा जाता है ना, देयर इज नो विजन विदाउट रिविजन। जब तक हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो उसका विजन नहीं बनेगा, वो मेमोरी में फिट नहीं बैठेगा। तो हमें बार बार मनन चिंतन करना पड़ेगा। बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों से बात करते वक्त भी कहा है कि आत्मा का ओरिजिनल नेचर है स्वीट साइलेंस में रहना, है ना। तो उसमें ही आत्माओं को खुशी मिलती है। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बताया कि जैसे हमारे बॉडी में नस नस में जैसे ब्लड होता है, वैसे हमारे हम आत्मा में परमात्मा की याद होनी चाहिए। ओम शांति। जी, और इसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हुए एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था 69 की शायद, कि आत्मा में परमात्मा की याद समाई हुई है। जब हम आत्मा समझते हैं तो उसमें परमात्मा की याद समाई, जैसे जो बीज रहता है उसमें पेड़ समाई हुआ रहता है ना, तो इसी रीति से आत्मा में भी परमात्मा की याद समाई हो जाती है, लेकिन आत्मा समझना पड़ेगा उसके लिए। और क्या कहा बाबा ने आज? सभी जन एक एक पॉइंट शेयर करें, वरना नहीं कर सकते तो चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो आपको क्या शेयर करना है, क्योंकि हम जुड़ते ही है ना चिंतन करने के लिए। ओम शांति भाई जी। आज का जो स्लोगन है ना, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। सेवा में जो उमंग उत्साह होता है तो उसको बीमारियां मर्ज होती है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या? ओम शांति। जी करेंगे, पहले कोई करना चाहेगा? कोई किसी का मनन चिंतन चला इसके ऊपर? जब सेवा में बिजी रहते हैं ना, कोई बीमारी होती है, मर्ज होती है, मेरे साथ बना, मेरे को पैरालाइज है, मेरे को महसूस कभी नहीं होता कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे को कुछ दर्द है या कोई बीमारी है। बाबा जी। ने भी कहा, जब सेवा के उमंग उत्साह में रहोगे ना तो कभी मर्ज नहीं होगी, बीमारी छोटी मोटी मर्ज हो जाएगी। मेरी तो बड़ी बीमारी मर्ज हो गई है, मैं भूल जाता, मेरे को पैरालाइज है, ये मेरे को है ही नहीं कभी, तो मैं सोच नहीं करता कभी। उसमें जी। छोटी छोटी परिस्थितियां भी आती हैं तो वो भी उसमें भी मर्ज हो जाती हैं वो भी, जब हाँ जी, याद हमारी उमंग उत्साह है सेवा की। होगी। बाबा ने छोटी मोटी कहीं बड़ी भी होगी, बाबा छोटी भी रहते हैं, बड़ी भी हो जाती है, ये बाबा का ही कहना है। बाबा शौक करते हैं ना इसमें हमारा। हाँ जी। और बाबा ने आज बोला समृद्धि सो समर्थी, अगर स्मृति है तो समर्थी है, ठीक है। अगर विस्मृति हो जाती है तो व्यर्थ चल पड़े। आज वो बाबा ने सफलता हमारे गले का हार है। जब कोई भी कार्य करते हो पहले सोचो भी सफलता होनी ही होनी है, तो उसमें अगर निश्चय हुआ तो प्रत्यक्ष फल भी अवश्य होगा। बाबा ने ये भी कहा ना आज। ओम शांति।
जी, तो जैसे सेवा में उमंग उत्साह रहेगा, तो छोटी-छोटी जो कमी कमजोरियाँ हैं वो मर्ज हो जाएँगी। तो हम देखते हैं ना सेवाओं में हमें बहुत सारी आत्माओं के साथ आना पड़ता है ना? तो बाबा ने भी बोला ना कि माला का मन का रहता है तो वो नज़दीक-नज़दीक होना चाहिए। अगर उसमें धागा दिखेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको भी परिवार के साथ रहना है। बाबा अच्छा है, ये तो सब कहते हैं, लेकिन परिवार के साथ भी हमको रहना है। तो परिवार के साथ रहेंगे तो क्या है स्वभाव संस्कारों का जो रहता है, हर एक का भिन्न-भिन्न रहता है। उनके साथ हमें रास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि किसी का सहन भी करना पड़ेगा, तो हमारे अंदर वो सहन शक्ति आएगी आ जाएगी। समाना भी पड़ेगा कोई-कोई बातें। क्योंकि सेवा में जब आते हैं तो बहुत सारी भिन्न-भिन्न स्वभाव संस्कारों की आत्माओं के साथ हमारा संबंध आता है ना। तो हमें उस परिस्थिति में क्या करना है, उसको फेस करते हुए हमारी शक्तियाँ बढ़ती है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि जो हमारी छोटी-छोटी कमजोरियाँ है ना, वो मर्ज हो जाती है। क्योंकि वो हमें समाना पड़ता है, शक्तियों का यूज़ करना पड़ता है ना, हम तो रिएक्ट नहीं कर सकते ना, अभी ब्राह्मण बने हैं। तो हम अगर सेवा में रहेंगे, संगठन में रहेंगे, तो हमारे अंदर ये शक्तियाँ बढ़ती रहेंगी। तो आई होप आपको उसमें क्लैरिटी मिली होंगी और भी हाँ शेयर कर जी। सकते हैं। हाँ जी, हाँ। आज एक बाबा ने और एक बात बताई है कि हम किसी से रिलेशन रखते हैं तो उसके साथ दिल का स्नेह होता है और संबंध में हम न्यारा प्यारा बनते हैं तो वो उसकी याद भुलाना मुश्किल हो जाता है। तो हम बाबा को इसी दिल का स्नेह और संबंध में न्यारा प्यारा देखते हैं तो हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह से हम बाबा से प्यार करना सिखाया बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति। माया पहले संगठन पे वार करती है, लेकिन हमें संगठन में मिलके चलना है, संग संग चलना है और ठन ठन के चलना है। यानी एक दूसरे का संस्कार स्वभाव मिला के चलना है, तभी सफलता मिलेगी हमारे को। तो माया पहले संगठन पे वार करती है, फिर अकेले अकेले पे करती है। पहले संगठन तोड़ती है, फिर मूली जाना बंद करवाती है। माया ऐसे अटैक करती है हमारे ऊपर। ओम शांति। जी। तो ये सभी जो बातें हैं वो हमारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ही है। जो सेवाएँ हैं वो हमारे लिए ही है। और जो बाबा ने बोला ना सफलता आपके गले का हार है। क्यों ऐसे कहा बाबा ने इसके ऊपर भी मनन चिंतन कर सकते हैं। और अब इसमें साथ में ये भी है, निश्चय हो तो प्रत्यक्ष फल, जितना निश्चय हो उतना प्रत्यक्ष फल भी होगा ना। जी। हाँ जी। ओम अच्छा, शांति। आज बाबा ने एक बात बड़ी बोली है कि जितना तुम बाप को याद करोगे, बाप स्मृति में रहेगा, उतना तुम्हारे भक्त इष्ट देव के रूप में तुम्हारा पूजन करें। ओम शांति। हाँ जी, और उसके ओम शांति आगे बाबा ने कहा है कि भक्ति में जो बोलते हैं ना कि जहाँ देखो वहाँ तू ही तू है। तो अभी का जो गायन है जितना हम वो स्मृति स्वरूप रहेंगे तो उतना हमारे अंदर सामर्थ्य भी आएगी। जैसे दिखाते ना कि हनुमान जी को विस्मृति हुई थी उनकी शक्तियों की, तो उनके अंदर वो शक्ति नहीं थी। जब उनको याद दिलाया गया कि आप में यही शक्तियाँ हैं, तो फिर से उनमें सामर्थ्य आ गई। तो हमें स्मृति स्वरूप रहना है ना? स्मृति कौन सी बात की रहनी है? कि हम एक आत्मा है, इस बात की स्मृति। बाबा के ऊपर हमें एकाग्र होना है, ये भी एक स्मृति है ना? तो और भी शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगा। या चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं यदि आपको बोलने में कुछ प्रॉब्लम है तो। हमारे को स्मृति भी रहे और नशा भी रहे, हम कितने बड़े बाप के बच्चे हैं, ऊंचे ऊंचे बाप के बच्चे हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। तो स्मृति तो आ ही जाएगी, फिर स्मृति आएगी तो स्मृति अपने आप आ जाएगी। ओम शांति। जी। इसमें नशा आता है ना, नशा होना चाहिए हमारे को। हम किसके बच्चे हैं, कैसी आत्मा है। ओम शांति।
आज बाबा ने बोला ना, अमृत वेले जब योग करते हो तो बच्चे, बाप और दादा तुम बच्चों की क्या करते हैं, वाह वाह वाह। तो इतना नशा अपने आप को चढ़े के बाबा हमारी, भगवान हमारे को ऊंचा उठा रहा है और हमारी वाह वाह कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। तो जब ऐसी बातें मन में आती हैं तो सेवा का उमंग भी आता है और स्थिति भी ऊंची हो जाती है। ओम शांति। 2-4 दिन पहले मुरली बाबा ने कहा था अमृत वाले बच्चों को विशेष दृष्टि देते हैं बाबा। टीचर्स के लिए कहा था, लेकिन हम सब टीचर्स हैं, विशेष दृष्टि देते हैं और हमने भी दृष्टि देनी और लेनी, इसका होमवर्क भी लिया था। ओम शांति। जी, और एक मुरली भी चली थी, शायद 90s की ही मुरली है कि सारे पढ़ाई का आधार है स्मृति, है ना। तो हमें ये स्मृति मिले ना कि हम आत्मा है, ये जो ज्ञान है ये भी एक स्मृति है ना, जो दिव्य गुण है ये भी एक स्मृति है ना, कि हम कौन है, हमारे गुण क्या है, आदि अनादि क्या स्वरूप है, सारा स्मृति का ही खेल है ना। तो सारे एक मुरली चली है शायद 90s की या पहले, कि सारे पढ़ाई का आधार स्मृति। तो ये स्मृति बहुत बड़ी शक्ति है। जी सावित्री बहन जी। यहाँ योग और योगी के जीवन के बारे में जो बताया, तो जगदीश भाई का एक परमात्मा शिक्षा में, तो योग क्या है, परमात्मा की स्मृति में स्थित रहना, उनकी स्मृति में स्थित होकर बाकी सब चीजों को भूलना, इसी का नाम योग है। जितना आप परमात्मा की स्मृति प्रेम से करेंगे, लगन से करेंगे, तत्परता से करेंगे, तड़प से करेंगे, उतना आपका योग शक्तिशाली होगा। योग निर्भर करता है हमारी स्मृति पर, और उस स्मृति से हमारी स्थिति बनती है। जितना हम इनका अभ्यास करते हैं उतना हमारा जीवन भी योगी जीवन बन जाएगा। तो योग के अभ्यास से हमारा योगी जीवन होना भी बहुत जरूरी है। ये जो स्मृति से बताई ये बात। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, आवाज आ रही है? जी ओम शांति, शेयर कर हाँ सकते हैं। जी, हाँ जी भाई जी। आज बाबा ने कहा ना कि जितना हम स्मृति में रहते हैं तो उतने हम समर्थी होते हैं, क्योंकि जहाँ विस्मृति होती है तो वहाँ ऑब्वियस है एक ही चीज चलेगी, या तो समर्थ चलेगा या व्यर्थ चलेगा। तो विस्मृति होते ही व्यर्थ जो है उसकी कारोबार शुरू हो जाती है। तो फिर बाबा ने कहा कि चाहे हमारे, देखो फिर बाबा हमारे से कितनी उम्मीदें रखते हैं और कितना हमारा कैसे सोचते हैं, कि बाबा कहते हैं चाहे व्यर्थ संकल्प होते हैं, चाहे बोल हो कर्म हो, लेकिन बाप दादा हमेशा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा जो है स्मृति स्वरूप तो समर्थी रूप स्वरूप है। माना कि बाबा ये देखते हैं कि भविष्य में यही जो हम देवी देवता बनने वाले हैं, तो चलो ठीक है इस समय ऐसी स्थिति है, आगे चलकर तो ये समर्थ होने ही वाले हैं। तो फिर बाबा ने एक और बात बोली है कि जितना हम यहाँ बाबा को याद करते हैं और मेरा बाबा कहकर बाबा को हर पल याद करते, तो उतनी भक्त वहां पर भक्त आत्माएं भी हमारा ऐसे ही सिमरन करेंगी, जैसे कि मेरा इष्ट देव, जैसे हम बाबा बोलते हैं मेरा बाबा, तो वो बोलेंगी मेरा इष्ट देव देवी। और उतनी प्यार से हमारी भक्ति जैसे कल युग के अंत तक भी होती है। तो जैसे अपने अति प्यार से दिल से बाप को याद करते हैं, उतना ही भक्त आत्माएं जो हैं वो उतना ही हम इष्ट आत्माओं को अति प्यार से याद करेंगी। तो ये चीज यहाँ का जो है वो वहां पर जाकर हमें रिटर्न मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। जिस विधि से हम अब याद करेंगे उस विधि से हमारी पूजा होगी, उस विधि से हमारी पंडित हमारा श्रृंगार करेंगे। यही बाबा ने मुरली में बताया था। जी जी। ओम शांति। आज बाबा ने ब्राह्मण कहा दो प्रकार के, दो तरह के, एक दिल से स्नेह करने वाले हैं, एक ज्ञान से है। जो दिल से करते हैं तो बाबा कहते हैं उनकी निरंतर याद बनी रहती है। जो ज्ञान से करते हैं कभी ऊपर कभी नीचे स्थिति होती है। ओम शांति। ओम शांति। दिलाराम को दिल वाले बच्चे ही पसंद है ना, दिमाग वाले बच्चे पसंद नहीं है बाबा को।
बाबा ने एक मुरली में दिलाराम को दिल वाले बच्चे पसंद है, जो दिल से याद करते हैं। और वैसे भी भाई जी जो दिल से याद करते हैं ना, उनको याद करना नहीं, याद के लिए बैठना नहीं पड़ता, ये सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली उनको हमेशा बाबा की याद रहती ही रहती है, इसमें उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जी और उनकी दिमाग वालों को बस। टाइमिंग फिक्स करनी पड़ती है, मैं इतना समय योग में बैठूं, चाहे लगता है नहीं, लेकिन दिल से ही अंदर मेरा बाबा और कुछ नहीं ना आता ज्ञान का, तो मेरा बाबा ही चलता रहे, तो उसमें भी हम स्मृति सो स्मृति स्वरूप बने बने रहेंगे। उनको निरंतर याद जहाँ रहती है। हाँ जी, उसी से भी निरंतर याद रहे, क्योंकि भक्ति में भी तो हम जो है कोई भी जैसे देवी देवता की करते थे तो निरंतर उसका चिंतन चलता रहता ना, तो इसी तरीके से अगर मेरा बाबा भी अंदर चलता है ना, तो वो भी हमारा जो है याद के उसमें रजिस्टर में रिकॉर्ड होता है। ओम शांति। उषा बहन जी, आपको कुछ शेयर करना है? आपने अनम्यूट किया था। भाई जी टाइम भी होने वाला है, जिसने मुरली रीड करनी योग करवा लो। हाँ जी, किसी को निमित्त बनाया है मुरली रीड करने के लिए? हाँ राशि जी। जी दीदी जी, आप योग भी कराए 7 मिनट और फिर मुरली भी रीड करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी, शायद आप म्यूट हो गए हो। जी भाई जी, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ओके, सॉरी।
हर गली हो सजियात माँ सजनिया, सजियात माँ सजनिया, यही गान गाती जाए, आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए, झिलमिल सितारे बनकर। नीले गगन के ऊपर प्यारा वतन यही है, महफिल रूहानी मणियाँ ये जगमगा रही है। नीले गगन के ऊपर प्यारा वतन यही है, महफिल रूहानी मणियाँ ये जगमगा रही है। आनंद सिंधु में हम आनंद सिंधु में हम गहरे समाते जाए, आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए, झिलमिल सितारे बनकर। ओम शांति। आवाज आ रही है भाई जी हमारी? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। जी। आज की मुरली की डेट है 15 दिसंबर 2008। मुरली का टाइटल है एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। परमात्मा दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला स्वराज्य अधिकार का भ्रुकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है
विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। ये 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। तो ये तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना। दिल में स्वतः ये गीत बजता ही रहता है, वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों का ये डबल ताजधारी स्वरूप देख रहे हैं। एक प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज है, दूसरा सेवा की जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया, क्योंकि समय की रफ्तार को तो आप सभी भी देख और जान रहे हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो हर एक को बाप द्वारा राजभाग का वर्षा मिला है, अपने राज्य का, फ्यूचर प्राप्ति का, तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे वह अब से अंडरलाइन बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए, क्योंकि आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही ये नया संसार बन रहा है। तो जो नए संसार की विशेषताएं है उसको भी अनुभव तो करते हो ना। हमारे राज्य में क्या होगा, नशा है ना। दिल कहती है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं है वे बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहाँ तक इमर्ज है। जानते तो हो कि नए संस्कार और नए संसार की विशेषताएं क्या होंगी। सभी की बुद्धि में नए संस्कार की विशेषताएं इमर्ज है ना, जानते हो ना, गाते भी हो, जानते भी हो। पहली विशेषता चेक करना, एक एक विशेषता मेरे में कहाँ तक इमर्ज है। मुख्य विशेषता है एक राज्य। तो जैसे वहां एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं, ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है क्या, कि कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है। अगर चलते चलते स्व के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे। एक राज्य से दूसरा भी राज्य तो नहीं चलता। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है। दिल में माया का राज्य तो नहीं होता। तो ये चेक करो। इस बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव हो जाता है। चेक किया क्या? अभी अभी चेक करो। सभी चेक करेंगे अपना चार्ट तो देखते रहते हो ना। तो अगर अभी तक भी 2 राज्य है
तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या? ऐसे ही एक धर्म, तो पहले बाबा ने एक राज्य चेक करने के लिए कहा, और वो राज्य परमात्मा की श्रीमत का। अभी दूसरी बात कर रहे बाबा। ऐसे ही एक धर्म, एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। तो चेक करो, सदा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचर नेचुरल बनी है क्या? जैसे वहां अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है क्या? क्योंकि जानते हो कि आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता है। तो चेक करो कि एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है क्या? जो नेचर होती है वह न चाहते हुए भी काम कर लेती है। क्योंकि कई बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन कभी मनसा में, कभी वाचा में कोई ना कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है क्या? यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए एक्चुअली। इमर्ज हो जाता है। संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसलिए हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा नेचर और नेचुरल हो, ये अंडरलाइन। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है, कहते हैं क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया, तो आवेश क्या है? क्रोध का ही तो बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे? तो चेक करो, लेकिन चेक के साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। ये 2008 की मुरली है, 2008। फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया ही नहीं, इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है। तो चेक करो, तो चेक करते हैं, सॉरी, तो चेक करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में। कई चेक करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आप सबका स्वमान व आप सबकी महिमा क्या है? टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर सर्वशक्तिवान है या शक्तिवान है? जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है वह हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मुबारक हो। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान और चेंज नहीं कर सके तो क्या कहा जाएगा? अपने ही संस्कार को
नेचर को परिवर्तन करने चाहे भी और नहीं कर सके तो क्या कहेंगे? अपने से पूछो, मास्टर सर्वशक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान है? मास्टर शक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान है? मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया, करना ही है और हुआ पड़ा है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। होगा, देखेंगे, ये होता नहीं है। तो अभी समय के प्रमाण रिजल्ट यह होनी है कि जो सोचा तो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो। अभी नया वर्ष अव्यक्त वर्ष आने वाला ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है। तो अव्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? सोचो, पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या है? बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस्य है। रॉयल आलस्य है, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। और अलबेलापन है, कर तो रहे हैं। तो ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। आलस्य की और अलबेलेपन की डेफिनेशन बता दी बाबा ने यहाँ। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते, ये हो जाए ना, ये कर लेना ना, कर लेना तो बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूं। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, ये वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये भी तो करते हैं, ये भावना कम करो। अपने को देखो, बाप को सामने रखो। विधि भी बता रहे बाबा। बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसलिए सी फादर, सी डबल फादर, ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है, आपका स्लोगन भी है सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर। ये स्लोगन है ही नहीं। कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई है, लेकिन अगर दूसरे को देखना है तो विशेषता देखो। जो कमी वह निकाल रहे हैं अपने से, उसको नहीं देखो। दूसरी बात, तो पहली बात है अपने को देखो, बाप को सामने रखो, बाकी किसी को नहीं। दूसरी बात, तो अपने राज्य में याद है ना, अपना राज्य कल तो था और कल फिर होने वाला है। कैसे बात कर रहे बाबा, जैसे बिल्कुल सामने। आपकी बुद्धि में, नयनों में अपना राज्य स्पष्ट आ गया ना? कितने बार राज्य किया है, गिनती किया है क्या? अनेक बार राज्य किया है। कहने से ही सामने आ जाता है अपना राज्य, अधिकारी रूप और श्रेष्ठ राज्य। तो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है,
सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है। ऐसे अभी अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है। कभी परमत, मनमत, श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं है। और लॉ क्या है? लॉ है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियां है। ऐसे ही चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियां है क्या? जो बाप ने दी है, ये भगवान का जैसे प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं। तो बाप की जो भी प्राप्तियां है वह प्रभु प्रसाद प्राप्त है। प्रभु प्रसाद का महत्व है क्या? वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। तो चेक करो, लॉ और ऑर्डर दोनों में संपन्न है क्या? बाप दादा एक बात देख रहे थे कि मेजॉरिटी को परिवर्तन करने की जो शक्ति मिली है, वह परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाए तो कोई मेहनत नहीं है। देखो, सभी को अनुभव है कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार माया से होती है तो सभी भाषण में कहते हो, क्लास भी कराते हो, तो यही कहते हो कि 2 शब्द गिराने वाले भी है, चढ़ाने वाले भी है। वह 2 शब्द सभी जानते हैं, सबके मन में आ गया है। वह 2 शब्द है मैं और मेरा। भाषण में कहते हो ना, क्लास भी कराते हो ना, बाप दादा क्लास भी सुनते हैं। क्या कहते हैं? देखो, बाबा क्लासेस भी सुनते हैं। अभी इन 2 शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं फलानी या फलाना या ब्राह्मण तो हूं, लेकिन मैं कौन? जो बाप दादा ने स्वमान दिए हैं। जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई स्वमान साथ में बोलो, यानी बुद्धि में लाओ। मैं शब्द बोला और स्वमान याद आ जाए, मेरा शब्द बोला तो बाबा याद आ जाए। मेरा बाबा, ये नेचुरल स्मृति हो जाए। ये परिवर्तन कर लो बस। और दूसरी बात, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो 2 शब्द द्वारा माया आती है, एक भाव और दूसरी भावना। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो, सोचते हो, तो आत्मिक भाव, भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आवे और भावना तो शुभ भावना याद आए। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक, क्या ये शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते? तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो। पीछे आता है, जब समय बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना मन सोचता है
लेकिन समय तो बीत चुका ना, इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है, कभी कभी नहीं। ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूं, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते हैं समय थोड़ा और अति में जाएगा ना तो वैराग्य तो होगा। तो वैराग्य के समय आपे ही रफ्तार तेज हो जाएगी। लेकिन बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए, अंडरलाइन। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी। फुल 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं बनेगी। 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो। ओम शांति दीदी। जी भाई जी। हमें यहाँ ही रुकना पड़ेगा क्योंकि ये मुरली 3 पार्ट में डिवाइड है, तो आज के दिन यहाँ तक ही है। सेंटेंस कंप्लीट कर लेती हूँ भाई जी। हाँ जी, चलेगा। 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो। एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत काल। ये 3 शब्द, तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी जी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में शेयरिंग चालू करेंगे। भाई जी आप प्यार लेना है? हाँ जी, ले सकते। जी। चारों ओर के लवली और लक्की दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया, करेंगे देखेंगे नहीं, सोचा और किया। सदा अपने को नष्टो मोहा में, सिर्फ संबंध का मोह नहीं, अपने देह भान और देह अभिमान का भी मोह नहीं। ऐसे नष्टो मोहा एवर रेडी बच्चों को सदा श्रीमत में हाथ देते, साथ उड़ने वाले और साथ में ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में आने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो। और बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। हमें ऐसे बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। अब स्क्रीन पर पोल दिख रहा होगा, उसको भी आप फील करें।
ओम शांति। यदि आपने अभ्यास नहीं भी किया होगा तो आप 0 से 5 तक का पोल सिलेक्ट कर सकते हैं। केवल 15 आत्माओं ने ही इनपुट दिया है, बाकी जन भी आपका दे सकते हैं, ताकि हमें डेली याद रहे कि हमें भी अशरीरी का ड्रिल करना है। सो 13 आत्माओं ने 5 से कम बार किया, 3 आत्माओं ने 5 से 10 बार किया, 2 आत्माओं ने 10 से 19 बार किया। तो सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कि आप तीव्र पुरुषार्थ की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हम अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने हमें जो चेकिंग पॉइंट्स दी है उसमें से मैं शेयर करूंगी। 5 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। फर्स्ट चेकिंग, बाबा ने कहा कि चेक करो कि परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या माया का राज्य है। ये पहला चेकिंग पॉइंट है। और ये सदा, ये शब्द बाबा हमेशा अंडरलाइन कराते हैं, सदा। तो सदा ही परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या माया का राज्य है। दूसरी चेकिंग पॉइंट बाबा ने बताई कि पवित्रता की धारणा नेचुरल नेचर बन गई है, ये चेक करो। तो उसमें बाबा ने कहा मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क। और उसमें बाबा ने कहा कि बाप दादा द्वारा मिली हुई शक्तियों से उसे चेंज करो, क्योंकि जो बाप दादा द्वारा मिली हुई शक्तियां हैं उसे हम यूज करते हैं, फिर मास्टर सर्वशक्तिवान के टाइटल का हम स्वरूप बन के अपवित्रता को चेंज कर सकते हैं। तो ये बाबा ने हमें बताया। तीसरी चेकिंग, बाबा ने कहा लॉ एंड ऑर्डर दोनों में संपन्न हो। तो बाबा ने कहा लॉ क्या है और ऑर्डर क्या है। लॉ बाबा ने बताया कि जो बेफिक्र है, कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह, क्योंकि आपको सर्व प्राप्तियां है और उसका मतलब सर्वशक्तिवान या तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न आप बेफिक्र बादशाह हो। और ऑर्डर क्या है, बाबा की श्रीमत पर चलना, ये है बाप का ऑर्डर। और बाबा ने फिर कहा चौथा कि मैं बोलो तो स्वमान बुद्धि में आ जाए और मेरा बोलो तो मेरा बाबा यह नेचुरल स्मृति हो जाए। और पांचवा बाबा ने कहा चेकिंग पॉइंट कि संपर्क और संबंध संपर्क, उसमें भाव कहो तो आत्मिक भाव याद आए और भावना कहो तो शुभ भावना याद आए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपने निकाले हैं। यदि संभव हो तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में भी डाल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा का 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखना है। एक अचानक, दूसरा एवरेडी, तीसरा भूतकाल का अभ्यास। यह तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो, कब और किसी का भी अंतिम काल हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज सुबह जो साकार मुरली में वरदान में कहा था उसी का पॉइंट है ये 47 पेज में। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने आलस और अलबेलेपन से दूर रहने के बारे में भी कहा। ओम शांति। आज बाबा ने 2 ताज के बारे में भी बताया है कि संगम युग में हम डबल ताजधारी होते हैं, अर्थात पवित्रता का ताज और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज। जब हम संगम युग में ये 2 ताज के अधिकारी बनते हैं तो ही हम सतयुग में राज्य अधिकारी का ताज और पवित्रता का ताज, वहां पे भी डबल ताजधारी बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने 3 तख्त हम बच्चों को दिए। एक कि स्वराज्य अधिकार भ्रिकुटी का तख्त,
और दूसरा बाप दादा का दिल तख्त और विश्व के तीसरा है विश्व के राज्य अधिकार का तख्त है जो। तो बाबा ने बोला कि ये तीनों स्नेही दुलारे बच्चों को इतना प्यार से बाबा बच्चों को ये तख्त जो है सौंप रहे हैं कि बाबा ने कहा कि अपने राज्य अपने तीनों स्नेही दुलारे बच्चों को दिया मैंने ये तीनों चीजें जो हैं। तो क्या इन चीजों को पाकर आप सदा खुशी में रहते हो और दिल में सदा यही गीत आपके बजते हैं क्या कि वहाँ बाबा वहाँ और वहाँ मेरा भाग्य। तो हमें ये चीज चेकिंग करनी है अपनी और जितनी चेकिंग करेंगे तो बाबा के साथ हमारी जो है कनेक्शन और जो है स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर बाबा ने जो है 2 शब्द बताए कि जो गिराने वाले भी हैं और ऊपर चढ़ाने वाले भी हैं और वो शब्द है मैं और मेरा। अगर बाबा ने बोला कि अगर इनको अगर चढ़ती कला में है तो मैं कहते हो तो मैं के साथ आपका स्वमान आएगा तो ये चढ़ती कला में जाएगा और मेरा आएगा तो मेरा बाबा। इसलिए इसके साथ मैं के साथ अपना स्वमान सदा जोड़ो। और फिर बाबा ने बोला कि जब भी बोलो ना कोई स्वमान आपके बुद्धि में जितना आएगा तो उसकी जितना हम स्वमानों को यूज करेंगे तो उतना हमारा जो इसकी चीज के ऊपर स्वमानों के ऊपर प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने मास्टर शक्तिमान और मास्टर सर्वशक्तिमान का भेद बताया है। अगर हम मास्टर सर्वशक्तिमान है तो संकल्प किया और हुआ ही पड़ा है, करना ही है और हुआ ही पड़ा है। ऐसे बाबा ने जो मास्टर सर्वशक्तिमान है वो दृढ़ संकल्प करते हैं और उसको निभाते हैं और करके दिखाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो जो बाबा ने कहा है ना कि जो जब भी मैं शब्द आवे तो सोमान आए और मेरा आए तो मेरा बाबा। तो साकार मुरली में या अव्यक्त मुरली में आया था कि मैं शब्द आवे तो मैं आत्मा आना चाहिए। तो जब हम आत्मा शब्द बोलेंगे तो सोमान ऑटोमेटिक याद आएगा। तो हम ये सभी जन प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब भी हम इस ग्रुप में या बाहर भी कुछ भी जब भी हम मैं बोले ना तो मैं आत्मा आना चाहिए कि मेरी आत्मा को ऐसा लगता है। तो ये हम अपने संस्कार में डालेंगे क्योंकि बाबा ने बोला ना अभी ही संस्कार डालने का टाइम है। और जब भी मेरा कहेंगे ना जो चाहे कोई भी आपका वस्तु है या कोई है जैसे गाड़ी है तो मेरे बाबा की गाड़ी या कोई स्पीकर है तो मेरे बाबा का स्पीकर। तो ऐसे हम थोड़ा सा ये बदलाव करेंगे अपने संस्कारों में। और जब भी पॉइंट शेयरिंग होगा तब भी हम यही शब्द यूज करेंगे कि मुझे आत्माओं को ऐसा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा हम प्रैक्टिकल भी बदलाव करेंगे और भी शेयर कर सकते हैं यदि आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। जी भाई जी, डबल विदेशी ऐसे ही करते हैं, मेरी गाड़ी नहीं बाबा की गाड़ी, बाबा के घर, तो हम भी यूज कर सकते हैं। और बाबा ने 2 मुरलियों में कहा, एक में कहा मैं श्रेष्ठ आत्मा और मेरा बाबा, एक में मैं आत्मा और मेरा बाबा, 2 मुरलियों में इकट्ठे लगातार कहा था बाबा ने। ओम शांति भाई जी। मेरा में जब हम काम भी बोलते हैं, जैसे ये मेरा काम है, उसमें भी अगर हम बाबा का काम है याद रखें तो बोझ नहीं फील होगा और ट्रस्टीपन निमित्तपन का ज्यादा भाव रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। अभी थोड़ी दिनों के बाद भी पुरुषोत्तम भाई ने बताया था एक एग्जाम्पल। अभी एक लेडी ने बताया था कि घर में अभी हम दाल के डब्बे वगैरह रहते हैं तो बाबा की दाल, बाबा की शक्कर, ऐसे हम बोल सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल देके भी हम बाबा के ट्रस्टी बन सकते हैं। जी जब मेरा कहेंगे ट्रस्टी, तेरा कहेंगे ट्रस्टी, मेरा घर कहेंगे तो हम गृहस्थी होगा, तेरा कहेंगे तेरा, बाबा का कहेंगे तेरा मैं ट्रस्टी, मेरा कहेंगे मर जाएंगे, तेरा कहेंगे तैर जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का ये पॉइंट अच्छा लगा कि अपने अनादि और आदि स्वरूप को देखकर हमारी आदि और अनादि स्वरूप अपना पवित्रता की निशानी है, उसे चेक करना है कि हम कहाँ तक पवित्र बने हैं। अगर अभी नहीं चेक करेंगे पुरुषार्थ तो फिर बाद में समय जाएगा तो हम पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। अभी हम पुरुषार्थ कर सकते थे, वो पुरुषार्थ कर सकते हैं। जी अभी ही टाइम है हमें पुरुषार्थ करने का।
और आज बाबा ने कहा है ना कि कोई भी चाहता नहीं है लेकिन हो जाता है। तो इसके ऊपर भी हम मनन चिंतन कर सकते हैं या दूसरा भी पॉइंट कर सकते हैं, कोई इसको हमें कैसे बदलेंगे। बहुत बार होता है ना कि हम गुस्सा करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, अभी बाद में हम बोलते थे, है ना। तो बाबा ने भी कहा है, तो आगे वाले मुरली में आएगा वो कि उसको कैसे चेंज करना है। फिर भी हम सभी आत्माओं को क्या चिंतन चलता है, तो इसको कैसे परिवर्तन करेंगे कि चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। तो इसके ऊपर भी आप शेयरिंग कर सकते हैं। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही भाई? हाँ जी, ओम शांति आ रही है आपकी आवाज। इसके लिए हम दृढ़ता रखकर और बहुत ही अलर्ट रहकर हर अपने कर्म और हर संकल्प पर ध्यान देकर जब हम दृढ़ता से करेंगे तो ही हम इस समस्या से निकल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी जब स्वयं के ऊपर अटेंशन थोड़ा कम होता है तो हमारे से बहुत सारा मिस्टेक्स हो जाते हैं। जैसे बाबा बताते हैं कि आज 3 शब्दों का ध्यान में रखे, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। तो खुद के ऊपर स्व परिवर्तन के ऊपर, जैसा साकार मुरली में बाबा ने आज बताए थे कि स्वयं के ऊपर, स्व परिवर्तन के ऊपर ज्यादातर हम अटेंशन दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारा स्वयं में परिवर्तन करने से स्वयं की कमियां देख के उसको सुधारने में हम व्यस्त रहे तो व्यर्थ से भी मुक्त हो जाएंगे और पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ सकते हैं। हम शांति। ओम शांति। बाबा ने शायद पिछली संडे की मुरली में रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर के बारे में एक्सप्लेन करते बताया था कि जब हमारा रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर एक्यूरेट होता है तो हमारी पावर ऑफ एक्यूरेट हैंडलिंग भी आती है, चाहे वो संकल्प में हो, चाहे बोल में हो, चाहे कर्म या संबंध संपर्क में हो। तो रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर अगर हम चेक करेंगे कितनी परसेंटेज तक है तो फिर हमें वो हम उस परिस्थिति में नहीं होंगे जब हम ये सोचें कि हम बोलना नहीं चाहते थे और बोल दिया, क्योंकि फिर एक्यूरेसी आ जाती है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। एक्चुअली देखा जाए तो ये सारा खेल जो है स्मृति और विस्मृति का है। जब हम इस स्मृति में रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है सारा कुछ जो है ज्ञान अनुसार, सॉरी, जब हम, सॉरी भाई जी, जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो सारा ज्ञान बुद्धि में रहता है। लेकिन जब जैसे ही विस्मृति होती है आत्मिक स्थिति से, तो दूसरे को जब देह देखते हैं तो हमें देह भान में आने से ही ये जितने भी विकार है, वो माया जो वो हमारे में एंटर होती है और हम ना चाहते हुए भी जो नहीं बोलना चाहिए ज्ञान अनुरूप वो कर जाते हैं। तो इस तरीके से बाबा भी हमें, लेकिन बाबा तो हमें ऊंची नजर से देखते हैं। जैसे बाबा ने आज साकार मुरली में भी बोला ना कि चाहे बच्चे संबंध संपर्क कार्य व्यवहार में जैसे भी हैं, लेकिन मैं तो उनको ऊंची नजर से देखता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में यही तो जो देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं। तो अगर इस स्मृति में रहते हैं और इस समान में, जैसे अभी बाबा ने ये भी बोला कि जब मैं शब्द आए तो मैं आत्मा और कैसी आत्मा हूँ, इस समान में रहकर हम चीज को लेते हैं, हर बात को लेते हैं। तो जो जो ना चाहते हुए भी वो जो हमारे से जो मिस्टेक्स होती हैं वो मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। शायद आगे वाले मुरली में आएगा, क्योंकि हम एक 2020 में बाबा मिलन की मुरली में गए थे, तो उसमें भगवान बोला था कि जो भी कर्म करते हो, बोलते हो या सोचते हो, तो पहले आपको क्रॉस चेक करना है कि ये बाप समान है
यदि हम ये ऐसी चेकिंग करते हैं, ऐसे बहुत आत्माओं ने भी अभी शेयर किया कि अटेंशन रखना पड़ेगा। अगर हम ये अटेंशन रखते हैं कि ये बाबा का संकल्प है या बाबा का बोल है या बाबा का कर्म है, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तो आज भी बाबा ने कहा ना कि डबल फॉलो करना है, बाबा को और शिव बाबा को भी फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो हमें हर संकल्प, बोल और कर्म में जब हम ये क्रॉस चेक करेंगे ना, तभी ये बोल हमसे निकल जाएगा कि हम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम करने के बाद सोचते हैं। तो बाबा ने कहा था पहले सोचना है हमें। अच्छा, सभी ने बहुत अच्छे से शेयरिंग किया। तो अभी टाइम भी हो गया है, तो राजेश्री दीदी जी, क्या आप हम सभी आत्माओं को होमवर्क देंगे? ओम शांति। जैसे बाबा ने हाँ चेकिंग के लिए कहा, तो कल हम पूरा दिन ये अटेंशन रखेंगे कि बाबा ने जो जो पॉइंट्स बताए हैं, चाहे वो पवित्रता के लिए है या फिर हमारे पुराने स्वभाव संस्कारों के लिए है, तो वो चेक करके हमें तुरंत चेंज करना है। संकल्प के लेवल पर ही चेंज करेंगे ताकि कर्म में ना आए। तो कल पूरा दिन यही चेकिंग करेंगे हम और चेंज भी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, सभी ने बहुत अच्छे से शेयरिंग किया। फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। ओम शांति।